The top freelancers would be your friend. You have to improve your English and you have to improve your efficiency. At last, okay. आखिरी जो है जैसे रिक्वेस्ट है मैं उर्दू में बोलूँगा और वो ये है कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है मुल्क की साइबर डिफेंस लाइन में। मतलब अब वो दौर खत्म हो गया कि एक मुल्क की फौज जो है वो आकर एक मुल्क की बॉर्डर पे खड़ी होती है और आपके ऊपर हमला करती है। अभी जो है नजरियाती महाजों पर जंगें होती है। सो यू हैव टू डिफेंड योर कंट्री। आप लोगों ने अपनी कंट्री को डिफेंड करना है सोशल मीडिया के जरिए से। जो बंदा भी मुल्क के खिलाफ बगावत करता है, प्रोपेगेंडास करता है, तो उनको आपने पॉजिटिव जवाब देना है, ना कि नेगेटिव। पॉजिटिव जवाब उन्हें देना है, उन्हें सबक सिखाना है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक पॉजिटिव तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाती है कि पाकिस्तानी जब फैसला लेते हैं तो उसे करके भी दिखाते हैं, जो बोलते हैं वो करते भी हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सवाल? मेरा एक सवाल है। यस सर। मैं आपको पहली दफ़ा मिल रहा हूँ कि मैंने आपको सुना पहले जी थैंक यू न्यूज़ के ऊपर। मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, कितना अच्छा लगा आपको इस लेवल पहुँचने में और किसने की आपकी ट्रेनिंग? मैं पिछले तकरीबन 2 साल से मैंने स्टडी शुरू की। एंड एट फर्स्ट आई वाज एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, जिस तरह के बच्चे सोसाइटी में होते हैं, घूम फिरते हैं, गेम्स खेलते हैं ज़्यादातर। सो आई वाज एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट। लेकिन बाद में आई गॉट द बेस्ट टीचर्स ऑफ माई लाइफ। मुझे बेहतरीन टीचर मिले जिन्होंने मेरे हाथ में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक बुक थमा दी जिसका नाम था इकबाल द मिस्टीरियस। तो उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं इंस्पायर हुआ इकबाल से बहुत ज़्यादा। और मैंने उनके फिर कलाम को पढ़ना शुरू किया, मैं उनसे इंस्पायर होता रहा। और फिर मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरी तरबियत करना शुरू की। मतलब मेरे अंदर की जो पर्सनल कैपेसिटीज है उसको बाहर निकाला। मतलब कि मैं एक लीडर बन सकता हूँ। आई एम हैविंग लीडरशिप क्वालिटीज। और हमाद साफ इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल लैंग्वेजेस एंड रिसर्च के नाम से पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक इदारे जो है स्प्रेड करूंगा, बनाऊंगा, जिसमें लोगों की तरबियत मैं करूंगा। और उन्होंने मेरे अंदर ये पर्सनल कैपेसिटीज ढूंढी और मुझे ये बताया कि बच्चे अगर अपने इस मकसदों को तुमने हासिल करना है तो तुमने अपने इन मकसदों को गोल्स में या ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करके सबसे पहला चैलेंज मेरे लिए इंग्लिश सीखना था, वो मैंने कर लिया। दूसरा कंप्यूटर पर ज्यादा कमांड था, वो भी मैंने कर लिया। तीसरा ऑब्जेक्टिव एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो भी मेरा पूरा हो गया। एंड नाउ आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर एनीमोर, नाउ आई एम एन इंस्पिरेशनल स्पीकर एनीमोर हु हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, हु हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पेरेंट्स। तो मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ ना, और आगे भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, तो इससे मैं अपने गोल्स को अचीव करूंगा। मेरा सवाल है यहाँ पे जी, अपने करियर को क्या देखते हो? एज हमारा का करियर क्या है? मैंने बता दिया, मैं एक स्पिरिचुअल लीडर बनूंगा जो कि अपनी कौम को लीड करेगा, सबसे पहले उसको मुत्तहिद करेगा। और तीसरी बात, नजरिया पाकिस्तान के साथ उसे कनेक्ट करेगा और तारीख के साथ। मुसलमानों की 1400 साल की जो तारीख है जो हमसे काटी गई है उससे वापस मिलाएगा और उसकी अमीन उन्हें बनाएगा। थैंक यू। किसी का कोई मजीद सवाल ना हो? थोड़ा सा पेरेंट्स को सजेस्ट कर दें कि यार जैसे आजकल सब बच्चे परेशान कि कैसे आपके पेरेंट्स ने आपके साथ डे बाय डे रोल्स किया। आपने एक बताया कि मैं स्टडी करता हूँ, लेकिन पेरेंट्स का कैसे रोल था, वालिद साहब का कैसे रोल रहा, कैसे गए कैसे आए, वो थोड़ा सा कहते ताकि हमें। पेरेंट्स को मैं सजेशन देना चाहूंगा क्योंकि पिछले जो भी सेमिनार्स मैंने किए हैं पेरेंट्स के हवाले से, तो उसमें मैंने पेरेंट्स से पूछा भी था कि आपका डेली रूटीन क्या होता है। तो उनका पूरा डेली रूटीन सुन के तो मैंने उसमें किसी भी पेरेंट ने ये नहीं बोला कि मैं इतने घंटे अपने बच्चे को देता हूँ, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो मेरे माँ बाप ने जो है अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस, चूंकि माय फादर इज अ बिजनेसमैन, वो चीज का बिजनेस करते हैं, तो उसने अपनी जिंदगी के तजुर्बात मेरे साथ शेयर किए कि कैसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस किया, कैसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा किया और मैं इस मकाम पर कैसे पहुंचा। वो अपनी जिंदगी की सारी स्टोरी मुझे बताते रहते हैं। हाउ पाकिस्तान वाज बिफोर, हाउ पाकिस्तान इज नाउ, इसके दरमियान में कितना चेंज आया, कैसे आया। तो अपनी सारी लाइफ की एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि अपने टाइम टेबल में से 2-3 घंटे अपने बच्चों के लिए भी निकाला करें, जिसमें आप अपने बच्चों को टीच करें, उन्हें अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उसके साथ शेयर करें। मतलब उसको सिखाएं कि कैसे एक इंसान आगे बढ़ सकता है। और
रास्ते में जो उसकी रुकावटें आती हैं तो उसको कैसे टैकल करना है। दुनिया में 3 किस्म के माँ बाप होते हैं। पहले जो है वो बहुत ज्यादा नरमी करते हैं बच्चों के साथ, मतलब बच्चे जो चीज चाहते भी नहीं वो भी उसे लाके दे देते हैं। तो इस किस्म के माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो दुनिया में अपनी सोसाइटी में बिखर जाते हैं, मतलब घूम जाते हैं। और दूसरे जो है वो ज्यादा सख्ती करते हैं, मतलब बहुत से ज्यादा अपने बच्चों को मारते हैं, उन पे काम करते हैं, उनको एक चीज भी लाकर नहीं देते हैं, उनके बच्चे भी कामयाब नहीं होते हैं। तीसरी और जो मिडिल लेवल के जो माँ बाप हैं उनके बच्चे आगे जाकर कामयाब होते हैं, जो अपने बच्चों के साथ नरमी भी करते हैं और सख्ती भी करते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि निवाला देता भी है लेकिन शेर की नजरों से भी देखता है, बच्चे पर ख्याल भी रखता है और बच्चे को जो चीज चाहिए तो उससे पूछता भी है कि ये चीज उसकी इस्तेमाल की है कि नहीं है, ये इसका पॉजिटिव साइड यूज करेगा कि नेगेटिव। और हर एक चीज के यूज से पहले माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत करें। मतलब माँ बाप ने बच्चों को मोबाइल देना है, लैपटॉप देना है, कंप्यूटर देना है, तो उसकी पहली तरबियत करो कि इस कंप्यूटर को अपने गानों के लिए इस्तेमाल करना है, कार्टूनों के लिए इस्तेमाल करना है या मूवीज के लिए इस्तेमाल करना है, या इस कंप्यूटर को अपने इंटरनेट से रिलेटेड काम करने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, आइडियाज क्रिएशन करने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक एक्सेस करने के लिए। तो अपनी बच्चों की पहली तरबियत करें। This is my suggestion. Any questions? अभी आप फॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो आगे किस फील्ड में, उसमें कौन सी फील्ड में स्टडी करना चाह रहे हैं? Yes, मेरा प्लान है, now I'm studying 9th class और फिर मैं मैट्रिक का एग्जाम दूंगा and after that direct FSC, masters and then direct PhD। और मेरी ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं 15 से लेकर 18-19 साल तक इसके दरमियान में मैं PhD करूं। It will also be a record। और मैं अपनी स्टडी इंशाल्लाह मैं अपनी स्टडी जर्नलिज्म में करना चाहता हूँ। Any questions? May I leave? May I leave? Oh, sorry. जी जी। How did you inspire youth like you? आपकी ना जैसा बच्चे हैं, आप उनको इकबाल को किस तरह उनको क्वेश्चन दे सकते हो? How can you do that? What did you do and how did you do that? सबसे पहली बात जो है, मैं स्टेज पर खड़ा होता हूँ यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात नोट करते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है और हम जो है अभी PhD कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, सो व्हाट विल ही टीच अस। एंड आफ्टर द लेक्चर वो इंस्पायर होते हैं कि कैसे एक 10 साल का बच्चा, 11 इयर्स, कैसे 11 साल बच्चा स्टेज पे खड़ा होकर हमें मतलब बातें कर रहा है कि आप लोग ये करो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, यू विल अचीव योर गोल्स, यू विल अचीव योर एम्स। तो यूथ जो है इससे भी इंस्पायर होती है। और दूसरी बात, आजकल मतलब मुझे बहुत सारी मेल्स मैसेजेस मिल रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से कि हमारा वी हैड अ बेबी बॉय एंड वी केप्ट हिज नेम अहमद साफी, तो लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और पिछली एक हफ्ते पहले मुझे बलूचिस्तान से कॉल आई जिसमें बंदा कह रहा था कि पहले मैं जब भी काम से घर आता था तो मेरे बच्चे मुझसे मोबाइल छीनकर गेम्स खेलते थे, लेकिन अब मैं जब भी घर आता हूं तो मेरे बच्चे मुझसे मोबाइल लेकर कहते हैं कि हमने अहमद भाई की वीडियो देखनी है कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। सो इट्स एन इंस्पिरेशन। और इकबाल की तरफ मैं, इकबाल चूंकि शाहीन के बारे में बात करते हैं और इकबाल की अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है वो खुद ही बंदे को जो है इंस्पायर करती है, जिस तरह उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। तो उसी तरह जिस तरह मैं इंस्पायर हुआ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से, उसी तरह मैं अपनी यूथ को भी इंस्पायर करूंगा ताकि वो भी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़े और वो भी ये पढ़े कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और मैं इकबाल के एक शेर से मैंने ये सारी कैरियर का आगाज किया कि तू राज़ कुन का है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। कि मतलब अल्लाह ने ये दुनिया का निज़ाम बनाया तो उसके राह सिर्फ तुम ही हो। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, अपने आप को जानो, अपनी अंदर की सलाहियत है, अपनी अंदर की जो इंसान है, जो शाहीन है, उसको बाहर निकालो, फिर तुम्हारी परवाज जो है बादलों से ऊपर होगी, फिर आपको अपनी तकदीरें जो है आसमानों में नजर आएगी। थैंक यू वेरी मच। आपने काफी इकबाल को पढ़ा है, आप काफी जगह पे बोला भी आपने इस बारे में इकबाल, आप उसको मद्देनजर रखते हुए क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी को एज ए नेशन हम इस वक्त सही जगह पे जा रहे हैं, सही जगह पे खड़े हैं, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए, मैंने अपनी स्पीच में भी बात की कि नेशन जो है वो
बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूजर्स हैं, मतलब जो भी चीज़ उनके पास आती है वो तरबियत लेने से पहले मतलब उसके पॉजिटिव साइड को नहीं दिखती, नेगेटिव साइड यूज़ करती है। अगर हम गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हम जो है मूवीज़ के लिए, ड्रामास के लिए, कार्टून्स के लिए हम यूज़ करते हैं, हमारी जो नेशन है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इंटरनेट से मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, मैं इंटरनेट से ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने आप को जोड़ भी सकता हूँ, और ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं। और मुल्क के जो नेशन है वो चूंकि उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो हार मान जाते हैं अपनी करियर्स में, और वो जो है सारे लोग मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ही बन रहे हैं। अपनी पर्सनल कैपेसिटीज कोई भी बाहर नहीं निकाल रहा, अपने आप को इग्नाइट नहीं कर रहा, और अपने साथ हजारों लोगों को कोई भी इग्नाइट नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ नेशन को इकबाल पढ़ना चाहिए, इकबाल को उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इकबाल नेशन को इंस्पायर करती है ना। इकबाल जो है सारी शायरी उन्होंने अवाम नेशन के लिए ही की है, उसके लिए यूथ के लिए की है। तो मैं समझता हूँ यूथ को इकबाल को पढ़ना चाहिए और उनको अपनी जिंदगी के मकसद को सेलेक्ट करना चाहिए कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या था, अल्लाह ताला मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। थैंक यू। हाँ, मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक अच्छा। तो पहला ये है कि आपने कहा आपने आगे जाके स्पिरिचुअल लीडर बनना है, तो ऐसे कौन से 5 इस वक्त काम ऐसे हैं जो आपको नजर आते हैं कि आप जो करो और जिनको फॉलो करते हुए ये आपको एक स्पिरिचुअल लीडर की तरफ लेके जाएंगे? और दूसरा क्वेश्चन चलिए आप पहले। अच्छा ठीक है। अब जैसा कि आपने सवाल किया कि ऐसे कौन से 5 काम है जिससे मैं एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकूं। सबसे पहली बात, आई एम लर्निंग सीरतुन नबी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं सीरत पढ़ रहा हूँ, चूँकि उसमें बहुत सारी ऐसी मिसालें स्पिरिचुअल लीडर्स के लिए मिसालें हैं। दूसरी बात, आई एम स्टडीइंग इकबाल। इकबाल बजाते खुद एक स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब उन्होंने पूरी कौम को लीड किया था, उन्हें मुतहिद किया और उन्हें आने वाले दौर की एक तस्वीर दिखाई। तो मैं भी पूरी कौम को मुतहिद करूंगा, उनको आने वाली दौर की एक तस्वीर दिखाऊंगा। और तीसरी बात जो है, आई एम स्टडीइंग द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, के सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे फिर दुनिया की इबादत का, और निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जा पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। तो मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ और अपने आप के अंदर जो है ये क्वालिटीज मैं पैदा करना चाहता हूँ। यस सर, और दूसरा क्वेश्चन ये कि जिंदगी में कोई ऐसी एग्जांपल आप देना चाहोगे कि जिससे ये सबक मिल सके कि इंसान को कभी गिव अप नहीं करना है? जस्ट कोई भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई ऐसा वाकया आपके साथ पेश आया हो? इनका क्वेश्चन ये है कि अपनी जिंदगी से आप कोई एक ऐसी एग्जांपल देना चाहेंगे, ऐसा वाकया कि जिससे हम लोगों को ये सबक मिल सके कि इंसानों को भी गिव अप नहीं करना चाहिए? मैंने बज़ाते खुद ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा किए हैं, और उसमें से एक ये था कि मैंने मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा करता था शुरुआत के लेवल में, और ज़्यादातर लोग मतलब शुरुआत में कोई भी इतना वो नहीं करता, तो मैं ज़्यादातर कहता था क्यों कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। मतलब वो इंसान के जहन में वो ख्यालात आते रहते हैं कि मैं क्या कर लूँगा आगे जाकर। लेकिन मैंने फिर भी, मेरे टीचर्स मेरी मदद करते रहे और मैं उसको फेस करता रहा मैं वो टैकल करता रहा, और मेरे टीचर्स ने मुझे ये बात सिखाई कि आप एक रोड पर चल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो रोड पूरा साफ हो, उस रोड में मतलब खाइयां भी आ सकती हैं, उस रोड में जो है वो टूट भी सकता है, आगे जाकर रोड बंद भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मतलब आपको यू टर्न भी लेना पड़ सकता है। एंड दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड लीव नो स्टोन अनटर्न। You're welcome. वेलकम। किसी का कोई मजीद भी सवाल हो तो हम लास्ट में नेटवर्किंग सेशन भी करेंगे, जब तक के लिए हम आपकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस वक्त हमारे पास थैंक यू। हमारे पास कौन सा प्रोग्राम? ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, ई-कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूबर,